कहता का उल्टा चश्मा। पप्पू, ओए पप्पू, ओए ब्रेक का ला, ओ ठंड रख। तू तो ऐसे टेंशन ले रहा है जैसे मैंने नहीं तूने पार्टी शादी की हो। कैसा पति है तू? एनिवर्सरी वाले दिन अपनी पत्नी को विश करने के बजाय पार्टी शार्टी करके यहाँ छुप के बैठा है। अरे वहाँ रोशन भाभी सोसाइटी में आ गई है, इस बात का तुझे कोई टेंशन ही नहीं है। ओए पप्पू, तू बहुता टेंशन ना ले। और मैं अपनी पोली पार्सन को बहुत चंगे से जानता हूँ। वो अब तक शांति से घर पे आराम कर रही होगी, और तू भी शांति रख और आराम कर और सो जा। अरे बोला ना भाई मैंने तुझे, मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी। आंख बंद करते ही रोशन भाभी दिखाई देगी तेरी पिटाई करते हुए। ओए पप्पू, ना तू ज्यादा लोड ले और ना दे। कोई पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव। तो सवेरे होते ही सब कुछ ठीक हो जाना है। एक शिक्षक होके झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहा हूँ। पता नहीं क्या होगा। क्या झोपायला? कपाड़ावर आठ्या, आपका चेहरा हमेशा ऐसे ही रहता है क्या? कभी तो ऐसे रखा करो। सोडी भाई को देखिए जरा। उठे। वो यहाँ थोड़ी होंगे, वो तो उदवाड़ा गए हैं ना। हाँ, वही मैं सोचूं वो उदवाड़ा गया, तुमने बोला देखिए जरा। देखिए मतलब उनसे सीखिए जरा। कितने रोमांटिक है सोडी भाई, और कितना प्यार करते हैं रोशन भाभी से। अभी भी सरप्राइज देने के लिए उदवाड़ा गए, उदवाड़ा। कसला उदवाड़ा? पोपटलाच्या वाड्यावर लपलाय तो। फिर से माथे पर शिकन। जरा मुझे पानी दो ना प्लीज। अभी तो थोड़ी देर पहले पिया था आपने। हाँ लेकिन गर्मी हो रही है ना, तो दिसंबर महीने में आपको गर्मी लग रही है? दिसंबर महीने में गर्मी नहीं हो सकती माधवी, प्यास नहीं लग सकती। लग सकती है लेकिन आना लवकर, गला सूख रहा है मेरा। आंटे घ्या पानी। पानी। हाँ। गर्मी है ना, बहुत बहुत प्यास लग रही है आपको। दिसंबर महीना है। झोप ना आता। मी काय म्हणते, कल आप साड़ी को इस्त्री करेंगे ना, एक बार इस्त्री यहाँ पे भी घुमा दीजिए। शुभ रात्रि। सॉरी सॉरी, शुभ टेंशन रात्रि। पानी पिया ही नहीं आपने? पी रहा हूँ, पी रहा हूँ, पी रहा हूँ, पी रहा हूँ। बरं वाटलं? हो बरोबर। गॅस गई? हाँ झोप आता झोप। देवा, सॉरी। हाँ, दोस्त का संसार बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ा। अभी जब तक सुबह नहीं होती तब तक टेंशन रहेगा। बस कैसे भी करके आज की रात शांति से निकल जाए और रोशन भाभी और सोडी आमने सामने ना आए। थैंक यू। कहीं रोशन भाभी वापस आ गई होगी तो? हाँ? यहाँ से क्या देख रहे हो? जाके दरवाजा खोलिए। इस वक्त कौन आया होगा माधवी? ये मेरी आंखें हैं, एक्सरे मशीन नहीं है जो मुझे आर पार दिखेगा कि दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है। खोलना पड़ेगा ना दरवाजा, जाइए ना। कहीं रोशन भाभी वापस तो नहीं आई? शो, क्या सोच रहे हैं? जाइए दरवाजा खोलिए। हाँ लेकिन माधवी, अगर कोई चोर उच्चका आया होगा तो? वाह, मतलब चोर बेल बजा के परमिशन लेके अंदर आएगा, मैं अंदर आऊं, चोरी करूं? काय बड़बड़ता है, काय बड़बड़ता है? लेकिन माधवी, ऐसे कैसे दरवाजा खोल दूं? ऐसे कैसे मतलब? तैयार होके खोलना है या मुहूर्त देके खोलना है? लेकिन कैसे खोलूं दरवाजा? अहो, मराठी माणूस आहात तुम्ही। आहात कुठे? जा उघडा दरवाजा। मीच उघडते। नहीं, मैं उघडतो। भगवान करे चोरी हो। हाँ? नहीं, काही नाही, काही नाही।
रोशन भाभी आई है। तो दरवाजा क्यों नहीं खोला आपने? वो तुम्हारी सहेली है, तुमसे मिलने आई होगी। सोडी भी यहाँ पे नहीं है ना, तो गप्पे मारने आई होगी। तो तुम ही खोलो दरवाजा, मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ कमाल है बाबा। आइए। माधवी भाभी, वो भेड़े भाई को बुलाइए ना प्लीज। तो क्या हुआ? मैं बताती हूँ, पहले बुलाइए तो सही। हाँ मैं बुलाती हूँ, अब आइए ना। आहो आहो, रोशन भाभी आई है, वो बुला रही है आपको। चलिए। उनको बोलो कल बात करते हैं, अभी मैं बहुत गहरी नींद में हूँ। अहो अभी तो आप टेंशन में बैठे थे, अभी गहरी नींद में चले गए। माधवी, मुझे ठंड लग रही है, उनको बोलो कल बात करते हैं। थोड़ी देर पहले आपको गर्मी हो लग रही थी, अभी ठंडी लग रही है। काय चाललंय काय तुमचं? और चश्मा पहन के आप गहरी नींद में चले गए थे। हाँ देखो ना माधवी, इतनी गहरी नींद आ रही थी कि चश्मा निकालने भूल गया। रोशन भाभी को बोलो कल बात करते हैं। वो असं काय करता है? वो आए हैं, कुछ काम है उनको आपसे। चलिए ना। अच्छा एक काम कीजिए, 2 मिनट मिलके ना वापस सो जाइए। हाँ चला। अरे उनको मिलूंगा तो नींद नहीं आएगी। मतलब एक बार नींद खुल गई तो नींद उड़ जाएगी ना, असं। बस रोशन भाभी अकेले है, वो सोडी भाई भी नहीं है, यहाँ उतवाड़ा गए हैं। अगर उनको कुछ इमरजेंसी हुई तो चला ना, असं काय करता है? भेड़े भाई, मैंने मालूम छे आप जाग रहे हो। प्लीज बाहर आइए, मुझे बात करनी है आपसे। आया आया रोशन भाभी। बोलिए रोशन भाभी। भेड़े भाई, रोशन पक्का उड़वाड़ा ही गया है ना? हाँ आप श्योर है ना? हाँ। और रोशन गाड़ी लेके उड़वाड़ा गया है। हाँ, रोशन भाभी इन्होंने बोला था ना, ये सोडी भाई को गाड़ी तक छोड़ने गए थे। होगा होका का है ओ। बोला था ना आपने। हो ना बोला था ना, वो गलती से वो नींद में था ना, इसलिए हुक्का हो गया। वो इन्होंने बोला था ये झूठ नहीं बोलेंगे कभी। हाँ सोडी गाड़ी लेके उदवाड़ा ही गया। अच्छा, मतलब आपके सामने रोशन गड्डी में उड़वाड़ा के लिए निकला था, करेक्ट? करेक्ट। अच्छा भेड़े भाई, एक बात बताइए, आपका सखाराम बिना चाबी के चल सकता है? रोशन भाभी, मेरा सखाराम क्या कोई भी गाड़ी या स्कूटर बिना चाबी के चल नहीं सकता। तो फिर रोशन की गड्डी बिना चाबी के उड़वाड़ा कैसे चली गई? रोशन भाभी, किसी भी गाड़ी की 2 चाबी तो होती है ना, मेरे सखाराम की भी है। हाँ बरोबर है रोशन भाभी, सोडी भाई दूसरी चाबी लेकर गए होंगे। अब मैं ये सोच के परेशान हो रही हूँ कि जब गड्डी की दोनों चाबियां यहाँ है, तो रोशन गड्डी लेके उड़वाड़ा गया कैसे? हो अहो दोनों चाबियां तो यही है, तो सोडी भाई गाड़ी से गए कैसे? अरे सिंपल है। क्या हुआ रोशन? सॉरी माधवी भाभी। बोल रोशन भाभी, माधवी। अरे वो गाड़ी की चाबी है, कोहिनूर हीरा थोड़ी है जिसकी कॉपी नहीं बन सकती। उसने अभी 2-3 चाबियां एक्स्ट्रा कर ली होगी, उसका गराज है ना सोडी का। अरे हाँ ऐसा भी हो सकता है, बरोबर है रोशन भाभी। हाँ ये बात तो बरोबर है। हाँ रोशन भाभी, अभी आप ज्यादा सोचिए मत। हाँ घर जाके शांति से सो जाइए। हाँ नहीं, मेरे दिमाग में ना अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है।
क्या कंफ्यूजन है? मेरा मतलब ये है कि आप बोल रहे हैं कि रोशन उडवाडा गया है, तो अभी अभी मेरे घर पे रोशन के बचपन के दोस्त पार्टी शार्टी का राउंड 2 करने आए थे। तो आप मुझे बताइए ना कि ये राउंड 1 कब हुआ? अरे देवा, फंस गया। क्या पता। रोशन भाभी, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि ये तो खुद गए थे ना सोडी भाई को गाड़ी तक छोड़ने के लिए। मतलब सोडी भाई उदवाड़ा गए हैं, तो राउंड 1 कब करेंगे? नाही का म्हणजे काय? तुमची ना काहीतरी गडबड होते रोशन भाभी। गड़बड़ तो छेज, क्योंकि जब मैं घर पे थी ना तो रोशन के फ्रेंड्स आए, उनको नहीं पता था कि मैं घर के अंदर हूँ। फिर जब मैंने दरवाजा खोला ना तो वो ऐसे बल्ले बल्ले डांस करते हुए अंदर आ गए और चिल्लाने लगे, ओए रोशन, हैप्पी एनिवर्सरी, राउंड 2 के लिए रेडी हो जा। और फिर वो बॉटल निकाल के ऐसे ऐसे डांस करने लगे। तो मैं पीछे से आई और मैंने उनको पूछा, राउंड 2 या राउंड 1 कब हुआ? तो वो लोग सब मुझे देख के डर गए और भाग गए। इसका मतलब राउंड 1 हो चुका था और मेरे रोशन के साथ पार्टी शार्टी ये लोग कर चुके थे। इसलिए उडवाडा जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मेरा रोशन कभी भी ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करता है। इसीलिए तो गड्डी की दोनों चाबी मुझे घर पे मिली। अयो, मतलब सोडी भाई उदवाड़ा गए ही नहीं है। राइट माधवी भाभी, भीड़े भाई की बातों में गोलमाल छे। वो रोशन को बचाने के लिए कहानी बना रहे हैं। सच बताइए क्या है? भीड़े भाई, सच सच बताइए कि रोशन उडवाडा गया है कि नहीं गया है। अगर आप सच नहीं बताएंगे ना तो मैं उडवाडा चली जाऊंगी। आप तो बाद में जाएंगे रोशन भाभी उदवाड़ा, मैं जाऊंगी उसके पहले। उदवाड़ा? चिपळूण, माझ्या माहेरी। सच बताइए। चालले बताता हूँ, मैं सच बताता हूँ। कोणी कुठेही जाऊ नका प्लीज, मैं बताता हूँ सच। रोशन भाभी, सोडी ने पार्टी शार्टी की है और वो उदवाड़ा भी नहीं गया। इसीलिए वो मेरे आते ही घर से भाग गया और हड़बड़ी में घर की लाइट नहीं बंद कर पाया। रोशन, आज तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन रोशन भाभी, सोडी की कोई गलती नहीं है इसमें। हाँ बरोबर है, गलती तो आपकी है ना, आपने मुझसे झूठ बोला है। अब मैं समझी आपके माथे पर इतनी शिकन क्यों थी। इसी बात का टेंशन लेकर बैठे थे ना आप? रोशन भाभी से डर गए थे ना आप? इसलिए उनसे बचने के लिए गहरी नींद का नाटक कर रहे थे। हाँ सॉरी माधवी, सोडी को बचाने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। रोशन भाभी, झूठ बोलने के लिए मैं माफी मांगता हूँ। माफी छोड़िए भिड़े भाई, पहले ये बताइए कि मेरा रोशन किधर है। वो नहीं बता सकता। देखिए ना माधवी भाभी, मेरी पूरी एनिवर्सरी खराब कर दी। अहो, बताइए ना सच, कहाँ है सोडी भाई? हाँ सच बताइए, मारो रोशन कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। हाँ तो रोशन भाभी, आप उसको कल मिल लेना, तब तक आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। नहीं, मुझे उससे अभी के अभी मिलना है। मेरे मना करने के बावजूद भी उसने मुझसे झूठ बोला, पार्टी शार्टी की, मेरा दिल दुखाया और मैं भी गेली उसकी खुशी देखकर उसके लिए ग्रीटिंग कार्ड बना रही थी। ऑल द वे उडवाडा से मैं उसको सरप्राइज देने आई और देखो उसने मेरे साथ क्या किया। मारा रोशन है, मारो बहुत दिल दुखाव्યું છે। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं वापस उडवाडा चली जाती हूँ, यही सही रहेगा। नहीं रोशन भाई, एक मिनट रोशन भाभी, एक मिनट देखिए, मेरी बात सुनिए। सोडी की वाकई इसमें कोई गलती नहीं है। अहो, अभी आप सही गलत के चक्री मत बनाइए, सीधे सीधे बोलिए सोडी भाई कहाँ है?
ठीक है, बताता हूँ, लेकिन रोशन भाभी आप उस पर गुस्सा मत कीजिए आज के दिन। ठीक है, नहीं नहीं, आप पक्का गुस्सा नहीं करोगी ना? पक्का नहीं करूंगी। बताइए रोशन कहाँ है? सॉरी दोस्त, माफ कर देना मुझे, अब तो सच बोलना ही पड़ेगा। बोला बोला लवकर बोला। ओह सॉरी, दरअसल सोसाइटी में ही एक पड़ोसी के हाथ छुपा है। आपल्या घरी है? क्या? रोशन? नहीं, हमारे घर पे नहीं है, वो पोपट के घर पे छुपा है। क्या? मतलब पोपट भाई भी इन सब में शामिल है? पोपटलाल आइए। मेहता साहब, आतिफ भाई, जेठालाल, हम सारी पुरुष मंडली शामिल है। भिड़े भाई, ये आप सबने अच्छा नहीं किया। सॉरी सॉरी रोशन भाभी। देखना, रोशन को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, उसको छोड़ूंगी नहीं। लेकिन रोशन भाभी, आपने तो बोला था कि आप गुस्सा नहीं करोगी। झूठ बोला था। आपने झूठ बोला ना, तो मैंने भी झूठ बोला। माधवी भाभी, आपके पास बेलंच है? बहुत सारी। नहीं चाहिए। रोशन भाभी, रोशन भाभी, तुम्ही कुठे चाललाय? अरे, अरे, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपको क्या जरूरत थी गलत का साथ देने की? अरे माधवी, थोड़ी दोस्त है मेरा और वो मुसीबत में था, तो एक दोस्ती मुसीबत में साथ देता है ना, उसका मैं साथ कैसे छोड़ देता? उसकी एनिवर्सरी खराब हो जाती है ना। अभी कहाँ अच्छी चल रही है? अगर सोडी भाई चुपते ही नहीं, रोशन भाभी से माफी मांग लेते, सच बता देते, तो रोशन भाभी माफ कर देती और एनिवर्सरी खराब होती ही नहीं ना। रोशन भाभी सोडी को माफ कर देती? अरे बिल्कुल नहीं, उल्टा वो हॉकी स्टिक लेकर उसके पीछे भागती। करेक्ट। ये बस। अभी के अभी पोपट भाई के घर पे जाके रोशन को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि वो जिंदगी भर पार्टी शार्टी नहीं करेगा। रोशन भाभी, मेरी बात सुनिए। रोशन भाभी, आगे तेरा था। पोपटलाल तो पोपट भाऊजींना फोन लावताय ना? हो। ठेवा ठेवा फोन। चला जरा आलो, चप्पल घाल। वहां का। अरे हाँ, आप तो बालकनी से आए थे ना अंदर। काय मिळतेय का? रोशन भाभी थांबा। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, घर का भेदी लंका ढाक। हमारे साथ भी वैसे ही कुछ हुआ है। हमारे गोकुल धाम के भेदी यानी कि भिड़े की वजह से हमारे झूठ की लंका ढह गई। जी हाँ, ये भिड़े ने सच बताकर सारा खेल बिगाड़। जैसे जीते हुए मैच का रुख कैसे बारिश की वजह से बिगड़ जाता है, हमारा सारा खेल भिड़े की वजह से वैसे ही बिगड़ गया। बेचारा सोडी जो पोपटलाल के घर पे आराम से बैठा है, उसे बिल्कुल नहीं पता कि रोशन भाभी नाम का एक रॉकेट उसकी तरफ लॉन्च हो चुका है। अब सोडी कैसे बचेगा और हमारा क्या होगा? हमने भी तो सोडी का साथ दिया है। जब हमारी बीवियों को सच्चाई पता चलेगी, तब वो हमारा क्या हाल करेगी? दोस्तों, टेंशन का पारा बहुत हाई। क्या लगता है, क्या कोई ऐसा चमत्कार होगा जिससे सोडी बच जाएगा? या फिर रोशन भाभी उसे चटनी की तरह पीसेगी? या फिर एनिवर्सरी गिफ्ट में सोडी को हॉकी खानी पड़ेगी? अब देखना यह है कि रोशन भाभी नामक बुलेट ट्रेन जब पोपटलाल के प्लेटफॉर्म पे पहुंचेगी, तब क्या होगा? जो भी होगा, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.